हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई हॉरर स्टोरी में। रात के करीब 2:30 बज चुके थे। पूरा शहर जैसे नींद में डूब चुका था। कहीं कोई हलचल नहीं थी। सड़कें बिल्कुल खाली थी। लाइटें झिलमिलाती हुई और हवा में एक ठंडक के साथ एक अजीब सी बेचैनी थी। कभी कभी कोई गाड़ी दूर से गुजरती तो कुछ सेकंड के लिए शोर सुनाई देता, फिर वही सन्नाटा वापस लौट आता। उस सड़क पर एक टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ड्राइवर का नाम था अरविंद। उम्र 26 साल, शांत स्वभाव का एक नौजवान जो रात की शिफ्ट में टैक्सी चलाता था। उसकी गाड़ी में सवार थी एक लड़की, नैना, लगभग 22 साल की। सादे कपड़ों में थकी हुई सी लग रही थी। पीछे की सीट पर सिर टिकाए वो सो रही थी। कार के अंदर धीमी धीमी आवाज में पुराने गाने बज रहे थे। एक सुकून और नींद भरा माहौल था। अरविंद हर कुछ मिनट में पीछे वाले शीशे से झांकता, फिर मुस्कुरा देता। वो सोच रहा था, बस 5 मिनट में से उसके घर छोड़ दूंगा और फिर कॉल सेंटर की अगली पिकअप पकड़ दूंगा। अचानक एक जोरदार झटका लगा। गाड़ी बीच सड़क पर बंद हो गई। अरविंद ने गाड़ी साइड में लगाई और बाहर निकल गया। चारों तरफ अंधेरा था। बस एक ही स्ट्रीट लाइट झपक रही थी। यार, आज ही खराब होनी थी क्या, उसने खुद से कहा। कुछ मिनट तक बोनट के अंदर झांकता रहा, पर गाड़ी चालू नहीं हुई। तभी पीछे से लड़की की आवाज़ आई, नैना, क्या हुआ भैया? अरविंद, कुछ खास नहीं, इंजन बंद पड़ गया है। नैना, कितनी देर और लगेंगी भैया? अरविंद, कह नहीं सकता, शायद दूसरी टैक्सी बुलानी पड़े। उसने अपने मोबाइल से कई कॉल किए, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। रात के 2 बजे चुके थे। अब दोनों के चेहरे पर हल्की बेचैनी झलकने लगी थी। नैना, मेरा घर यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर है, मैं चली जाती हूँ। अरविंद, नहीं मैडम, इतनी रात को अकेले नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। दोनों सड़क पर साथ चलने लगे। चारों तरफ सन्नाटा, हवा में सिर्फ उन दोनों के कदमों की आवाज़। अरविंद, आप कहाँ काम करती हैं? नैना, पहले मैं कॉल सेंटर में काम करती थी, पर अब घर पर हूँ। अरविंद, पहले मतलब? नैना धीरे से, कुछ महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया और छुट्टियां ज़्यादा होने के कारण नौकरी नौकरी चली गई। अरविंद थोड़ा हंसकर, कहीं इसी सड़क पर तो एक्सीडेंट नहीं हुआ था? नैना, यही सड़क थी। अरविंद ने सिर हिलाया। आप तो किस्मत वाली हैं, सुना है इस रोड पर एक्सीडेंट में कोई नहीं बचता। नैना ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, शायद मैं बच तो गई, पर कुछ न कुछ पीछे छूट गया है। अरविंद को लगा शायद वो भावुक हो गई हैं। उसने बात बदल दी। वैसे आपको डर नहीं लगता इस सड़क पर? नैना, डर तो उन चीज़ों से लगता है जो दिखाई नहीं देती। उसके लहजे में कुछ अजीब था, मानो किसी से छिपे हुए दर्द को छू गई हो। दोनों धीरे धीरे चलकर एक पुराने अपार्टमेंट के पास पहुंचे। जगह बेहद सुनसान थी। टूटी खिड़कियां, बंद गेट और ऊपर उड़ते चमगादड़। अरविंद, आप यहाँ रहती हैं? यह तो बदनाम इलाका है। नैना, नहीं, पीछे वाले ब्लॉक में, बस 2 मिनट और। चलते चलते नैना अचानक रुक गई। ओह, मेरा पर्स टैक्सी में रह गया। अरविंद, आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। नैना धीमे स्वर में, नहीं, मैं खुद ले आती हूँ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो कुछ कहना चाह रही हो, पर कह नहीं पा रही थी। वो अंधेरे में खो गई। अरविंद वहीं खड़ा रहा, सामने फैले सुनसान अपार्टमेंट को देखता रहा। हवा अचानक भारी हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं झूल रही थी और खिड़कियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद दूर से वही टैक्सी दिखी। उसका बोनट खुला हुआ था। नैना दरवाज़ा खोलकर पर्स उठाने लगी। तभी टैक्सी के नीचे से कोई हरकत हुई। एक परछाई धीरे धीरे बाहर निकली। वो था अरविंद, गंदे कपड़े, चेहरे पर धूल, थकी हुई सांसों के साथ बोला, मैडम, गाड़ी अब ठीक हो गई है, चलिए। नैना की सांसें रुक गई। वो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन वो तो मेरे साथ है। उसने पीछे देखा, सड़क खाली थी। वो बिना कुछ कहे टैक्सी में बैठ गई। गाड़ी तेज रफ्तार में चल पड़ी। अरविंद, आप ठीक तो हैं? इतनी घबराई हुई क्यों हैं? नैना कांपती हुई आवाज में, तुमने नहीं देखा पीछे कौन आ रहा है? अरविंद, कोई आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है, शायद कोई चोर। नैना, वो चोर नहीं था, वो आत्मा थी। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में झांका। पीछे सड़क पर एक धुंधली आकृति खड़ी थी, जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया, सिर्फ इंजन की आवाज़ और नैना की तेज सांसें। अरविंद धीरे से, आपने कहा था कि आप उस एक्सीडेंट में बच गई थी। नैना,
धीरे मुस्कुराकर, हाँ, लेकिन शायद मौत ने मुझे पूरी तरह छोड़ा नहीं। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। अरविंद थोड़ा डरते हुए बोला, क्या मतलब है आपका? नैना धीमे स्वर में, वो एक्सीडेंट तुम्हारी ही गाड़ी से हुआ था। अरविंद का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी हथेलियाँ कांपने लगी। गाड़ी की रफ्तार और बढ़ गई। कुछ सेकंड के भीतर एक तेज चीख, ब्रेक की आवाज़ और फिर सन्नाटा। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो सड़क पर टूटी हुई टैक्सी और एक जली हुई आकृति मिली। ड्राइवर की पहचान नहीं हो पाई और किसी नैना नाम की लड़की का कोई सुराग कभी नहीं मिला। कहते हैं आज भी आधी रात को उसी सड़क पर एक लड़की टैक्सी रुकवा कर बैठती है और कुछ में ही मिनट बाद वो टैक्सी कभी वापस नहीं लौटती। क्या आपने कभी किसी सुनसान सड़क पर किसी अनजान सवारी को बैठाया है? अगर हाँ, तो शायद वो आधी रात की सवारी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ये हमारी ये छोटी सी हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा लें। और कल मिलते हैं दोस्तों